हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। टीचर्स अकादमी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह होते ही जो आपके लिए अति आवश्यक खबरें होती हैं वह हम पर डे लेके आते हैं। तो सबसे पहले आप चैनल से जुड़ जाइए ताकि आज की जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है उससे आप वंचित ना हो, आपको जानकारी मिल जाए कि आज की क्या ऐसी खबर है। और विधानसभा से मिली हरी झंडी। ठीक, इस समय आपको पता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा है, जहां पर कई सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। उसी मुद्दे के बीच में आपका शिक्षा का मुद्दा भी उठाया गया, जो हमारे विपक्षी दल हैं। कुछ लोग हैं जैसे चित्रकूट के हैं विधायक, वो लगातार उठाते रहते हैं। सबका स्वागत है, गुड मॉर्निंग। ठीक है, हाँ, सबको बताऊंगा। तो यहां पर कल क्या हुआ, तो ये जो नए शिक्षक भर्ती विधानसभा से मिली हरी झंडी, इसके विषय में थोड़ा सा अपडेट निकल के आई। दो अपडेट निकल के आई, दोनों अपडेट में एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले आप जुड़ जाइए ताकि आप यह सेशन मिस ना करें। अगर मैं बात करूं कि यहां पर कल यह प्रश्न पूछा गया विधानसभा में, ध्यान से सुनिएगा। यह प्रश्न जो है आपके विधानसभा में रखा गया, यह प्रश्न है, यह उत्तर है। ठीक, संदीप सिंह जो है आपके, राजश्री संदीप सिंह राज्य मंत्री हैं। यहां से ध्यान सुनिएगा बिल्कुल। विधानसभा के तृतीय सत्र 2024 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री अनिल प्रधान जी हैं, इनका नाम है अनिल प्रधान जी, माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गए आपका ये प्रश्न पूछे हैं। ठीक, अब प्रश्न का उत्तर क्या दिया गया है इस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सब लोग चैनल को लाइक कर दीजिए। दिक्कत बात की, देखो भाई, ऐसा है कि सिद्धांत जी, मैंने भी बहुत सारे चीजें देखी हैं, असफलताएं हमने भी चखी हैं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा आपकी तरह। ठीक, हम लोग लगातार प्रयासरत थे, यूपी में न सही तो कहीं और सही, तो कहीं ना कहीं हम लोग प्रयासरत थे जॉब के लिए। तो आप लोग निराशा भाव से तैयारी करेंगे तो गलत बात है। हाँ, हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे यूपी में स्थितियां बहुत कठिन हो गई हैं जॉब को लेकर के, लगातार आप बयान भी दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया जीवन में। क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में वर्तमान में शिक्षकों के कितने पद हैं? ठीक, यहां से प्रश्न आया था। यहां पे उत्तर देखेंगे आप कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में वर्तमान में सहायक शिक्षक, सहायक अध्यापक के 45,258 पद रिक्त हैं। कितने हैं? 45,258 पद रिक्त हैं। ठीक, दूसरा प्रश्न पूछा गया, क्या सरकार टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने पर विचार करेगी? यहां पे खबर निकल के आई कि आवश्यकता अनुसार समय समय पर सहायक अध्यापक चयन एवं नियुक्ति की कार्रवाई की जाती है। दो खबर निकल के आई। एक खबर जो कि आपके टीजीटी पीजीटी को लेकर के अगर रखा जाएगा तो वहां पर जो है आपके हरी झंडी, यहां पे इतने सारे पद मिले हैं, जो कि आपके जब परीक्षा 2022 वाली हो जाएगी, कब वाली? 2022 वाली, 2022 का जो है टीजीटी पीजीटी एग्जाम हो जाएगा, टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम हो जाएगा, तब जो है आपका यहां पर नई वैकेंसी के तहत आपका वहां पे फॉर्म आएंगे टीजीटी पीजीटी को लेकर के। ठीक, लेकिन एक यहां पे बात हुई प्राथमिक विद्यालय को लेकर के। प्राथमिक विद्यालय को लेकर अगर बात की जाए तो वहां पर ये चीजें जो उन्होंने बयान दिया वो काफी दुखद बयान था, और मुझे लगता है कि अगर मैं एक शिक्षक के पद पे हूं, मुझे इतनी जानकारी हो सकती है, तो जो इस पद पर है उसको कैसे जानकारी नहीं हो सकती है। अब कितनी आसानी से उन्होंने विधानसभा में एक पर्ची निकाली, पूरा डाटा निकाला कि इस डाटा के तहत आपके प्राथमिक विद्यालय में अनुपात समानुपात शिक्षक और छात्र का वह बराबर है। समय आने पर जो है अगर जरूरत पड़ेगी तो हम भर्ती करेंगे। तो काफी मुझे निराशा लगी इस बात को लेकर के, प्राथमिक विद्यालय लेकर के।
तो यहां पर दो बातें आई। एक तो आपका जो उच्च शिक्षक है, मतलब आपका टीजीटी पीजीटी यहां पर है, यहां पे तो वे स्वीकार कर रहे हैं इतने पद आपके रिक्त हैं। इसका मतलब कि आपका टीजीटी और पीजीटी के लिए वैकेंसी खाली है, और उनके लिए तो बहुत अच्छी खबर हो सकती है कि वहां से हरी झंडी इनको मिलेगी नई वैकेंसी को लेकर के। तो आप लोग टीजीटी पीजीटी जो बीएड किए हुए हैं उनके लिए ये सोच रहे हैं। तो आप लोग जो 2022 में फॉर्म नहीं भर पाए हैं, जैसे ये परीक्षा आ जाए, अध्याचन तो गया ही है, आप लोग तैयार रहिए। यहां पर अगर मैं थोड़ा और बात करूं, यहां पे जो ऐसी बात थी कि 1501 खबर और अच्छी निकल के आई। मुझे दो चीजें कल की बात निकल के आई, बहुत अच्छी खबर, कि लगातार आप लोग पूछ रहे थे कि सर जूनियर भर्ती वालों का क्या होगा, जूनियर भर्ती वालों को क्या होगा, क्या स्थितियां साफ होंगी कि नहीं होंगी। तो कल विधानसभा में बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। वहां पर आया कि 1504 शिक्षकों और 390 प्रधानाध्यापकों की 31 मार्च तक पूरी होगी भर्ती प्रक्रिया। एडेड जूनियर हाई स्कूल में 10 महीनों से भर्ती अटकी है। निर्दलीय सदस्य ने इस मुद्दे पर किया सदन का बहिर्गमन। कल मैं देख रहा था, उन्होंने मतलब छोड़ दिया, मतलब वो बात रखा और छोड़ के चले गए विरोध में। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो अपोजिशन वाले हैं, विपक्ष वाले हैं, वो इस चीज को समझ रहे हैं। सरकार नहीं समझ रही है, सरकार में जो बैठे हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं। और कहीं सबसे ज्यादा अगर स्थिति खराब है तो वह आपके उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर अशासकीय सहायता एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अगले साल 31 मार्च तक पूरी की जाएगी। तो अब ये जो है 31 मार्च तक जो इतना लंबा अटका हुआ था, अगले साल मतलब 2025 वाला जो आएगा 31 मार्च 2025 का 31 मार्च तक ये जो भटक रहे हैं 4 साल से, इनका भटकाव समाप्त होगा। और उम्मीद है कि जो है अब ये नौकरी पा जाए और फिर से पुनः इसमें नौकरी निकले, जॉब निकले। तो 31 मार्च, इसका मतलब जनवरी फरवरी मार्च, लगभग अभी इनको 3 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। जो अव्यवस्थाएं हैं, ये 3 महीने में किस मेरिट के हिसाब से किसका किसका चयन होगा। इसमें देखिए 42,066 अभ्यर्थी परीक्षा में पास हुए हैं। प्रधानाध्यापकों के 390 पदों के लिए 14,931 अभ्यर्थी ने परीक्षा दी थी। इसमें 1544 अभ्यर्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। तो अब 31 मार्च तक रखा गया समय, उठाया गया है। तो इस चीज का हम लोग विशेष तौर पे इंतजार करेंगे 31 मार्च तक होता है नहीं, क्योंकि 4 साल से भटक रहे हैं लगातार। मैं भी कई आंदोलन में गया, मुख्यमंत्री को एप्लीकेशन लिखा गया, उप मुख्यमंत्री को लिखा गया, समझ लीजिए विधायक, मतलब जितना हो सकता है प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को निभाया गया, लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। कल जाकर के यह आपका विधानसभा का परिसर चल रहा है, वहां पे आपके चर्चा चली, वही आपका ये, हाँ, सभापति ने निर्देश दिए। भाई ये निर्देश आया है, ये सरकार ने भी नहीं कहा, ये सभापति ने कह दिया इस बात को। सभापति ने इस बात को कहा कि 31 मार्च तक एडेड जूनियर हाई स्कूल की पूरी होगी भर्ती प्रक्रिया। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि सहायक अध्यापक में भर्ती, ये पूरा आपका डिटेल है और 31 मार्च तक करा ली जाएगी। उम्मीद है कि 31 मार्च तक हो जाए, क्योंकि मैं भी इसमें रहा हूं। इसमें मेरा तब तो मैंने बहुत सारे इसको मतलब भूल ही गया था, कहीं इसको मैं भूल गया था। भाई क्या करूंगा, 4 साल इतना टाइम कहां है, भूल गया था कि मैंने भी इसका एग्जाम दिया हुआ था। चलिए, तो ये खबर। अब ये है संदीप सिंह। संदीप सिंह है, इनको पता नहीं किसने बना दिया, ये विभाग दे दिया, पता नहीं किसने दे दिया ये विभाग। अब कैसे इनको जानकारी नहीं है, मुझे आज तक ये बात नहीं समझ में आई। इसके पहले जो इस पद पे थे, कम से कम वो इनसे तो ठीक थे कि वो कहते थे इस बात को लेकर के कि हाँ वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आएगी, एक आश्वासन देते थे। इस सीधे सीधे भाई साहब जो कह रहे हैं, कल मैं इनका सुन रहा था विधानसभा में, शायद मुझे मौका मिलता विधानसभा के आसपास इनसे मिलने का, तो मैं उनसे डांटा मत देता कि भाई मैं शिक्षक हूं, मैं रोज इतने छात्रों के बीच में रहता हूं,
मुझसे पूछे कि क्या स्थितियां हैं, तो यहां पर दो स्थितियां इन्होंने स्पष्ट की। एक स्थितियां स्पष्ट की कि प्राथमिक विद्यालय कोई बंद नहीं होगा, प्राथमिक विद्यालय कोई बंद नहीं किया जाएगा, बंद नहीं होगा। पहला इन्होंने एक खबर दी कि प्राथमिक विद्यालय कोई बंद नहीं होने जा रहा है। दूसरी खबर पे बात करें, इन्होंने कहा कि हमने 69,000 वैकेंसी, 68,500 वैकेंसी, जिसमें भी 27,000 पद खाली हैं, इन्होंने इसका हवाला दिया। अब आप सोचिए कि 2000 कितने में आया था, आप लोग बता सकते हैं? 2019 में आया था, सकता है 19 में आया था। ये वैकेंसी कब आई थी साथियों? 2069,000 वाली, किसी को याद है? मेरे ख्याल से 19 से 19 में आया था ये वैकेंसी। 19 में आया था, तो 19 से जोड़ लीजिए अगर आप साल 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 लगने को है। तो भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि फिर डीएलएड क्यों करा रहे, डीएलएड क्यों करा रहे हर साल? काहे मर रहे डीएलएड करा करके, बच्चों को भविष्य खराब कर रहे। हाँ 2019 में आई थी, बंद कर दो भाई। 6 साल में डीएलएड से कम 6 लाख बच्चे निकले होंगे, औसतन 6 लाख बच्चे निकले होंगे, 6 लाख बच्चे कम से कम निकले होंगे। मैंने कम से कम शब्द का प्रयोग किया, कम से कम निकले होंगे। हाँ हाँ 18-19 में गुंजन ठीक बता दिया। 6 लाख बच्चों ने अगर दिया डीएलएड, तो ये बच्चे जाएंगे कहां? आप हर साल सीटेट करवाते हो, सीटेट चूंकि केंद्रीय की वैकेंसी है, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सीटेट के माध्यम से हम लोग कई जगह देखते हैं। रितिका स्वागत है, ठीक, तो कई जगह देखते हैं। तो यहां पर थोड़ा इनका पढ़ लिया जाए। बेसिक शिक्षा मंत्री हैं ये, इनको शिक्षा मंत्री का बे भी नहीं आता है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, चुनौती के साथ कह रहा हूं, इनको कुछ नहीं आता है, बना दिए गए हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने मंगलवार को विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि प्रदेश शिक्षकों की भर्ती की कोई नई योजना फिलहाल नहीं है, प्रदेश में शिक्षकों की संख्या मानक के अनुरूप है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 30 छात्रों पर एक शिक्षक है। अगर शिक्षा मित्रों को भी जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात एक शिक्षक में 22 छात्रों को हो जाता है। अब शिक्षा मित्रों को भी उन्होंने ऐड कर दिया। रुचि गुड मॉर्निंग, स्वागत है। शिक्षा मंत्री को उन्होंने ऐड कर दिया। बड़ी विडंबना है। तो मैं आप लोग से बस एक चीज कहना चाहूंगा, जो भी मेरे साथी मुझे सुन रहे हैं, आप लोग अधिक से अधिक ना, देखिए मैं बोलूंगा, मैं यहां आपको बता लूंगा, आप लोग का भी दायित्व बनता है कि फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, जो भी सोशल साइट आप प्रयोग करते हो, सोशल साइट जो भी प्रयोग करते हो, उस प्रयोग में इसको खूब डालिए भाई। 6 लाख बच्चे हैं, अब आप सोचिए 6 लाख बच्चे हैं, अगर 6 लाख बच्चों ने डाल दिया सोशल साइट पे वैकेंसी को लेकर के। अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी दिल्ली से, जो निकाली जाती है, हर एक राज्य के लिए सबसे ज्यादा शिक्षक की कमी उत्तर प्रदेश में थी, उत्तर प्रदेश में थी। तो अधिक से अधिक आप लोग इसको डालिए। और जो 27,713 पद है, जो कि 68,000 से खाली निकली है, इसके लिए खूब प्रयास करिए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए खूब प्रयास करिए कि ये आपकी जल्दी आ जाए, कम से कम ये तो आ जाए, ये आ जाए। इसके लिए प्रयास हम लोग तो लगातार कर ही रहे हैं, और आप लोग का भी साथ चाहिए, आप लोग भी करते रहिए, ठीक। चलिए, भर्ती नहीं सिर्फ, हाँ एक बड़ी खबर आपके लिए और निकल के आई है कि आपका जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, इन्होंने 2 चीजें बताई कि जो सीयूटी है अब साल में 1 बार होगा, जो अभी तक 2 बार हो रहा था। इसके साथ साथ अब एनटीए जो है, एनटीए अब आपका भर्ती नहीं करवाएगी। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, यूनिवर्सिटी, ये आपका भर्ती नहीं कराएगी। एनटीए नेट का भी कराता था,
देखो अभी रितिका जी करेंगे सर जी ये बता दीजिए कि टीजीटी में एलटी की वैकेंसी में आल्ट में बीएड मांगता है या, हाँ अब देखो मैं यहां समझा रहा हूं आपको यही सब चीजें। अभी तक एलटी में अगर आप कला से शिक्षक बनना चाह रहे हैं, कला से, कला का ही पूछा है आपने, कला का शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो हाँ कला का है ना वैकेंसी, आर्ट कहाँ, कला का है। कला में अभी जो है, कला में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो प्राविधिक कला जो कला, प्राविधिकी कला जो कर लेता था वो अभी शिक्षक बन जाता था। अभी तक जो परंपरा चली आ रही थी सबको पता है कि प्राविधिक कला जो है आपका करने से हो जा रहा था। शायद इस बार, शायद अभी तो नोटिफिकेशन में बात यही तो बदला हुआ है, बहुत सारे बदलाव हुए हैं, शायद इस बार यहां कला के स्थान पे आपका टीजीटी अनिवार्य कर दे, सॉरी बीएड आपका अनिवार्य कर दे, बीएड आपका अनिवार्य कर दे। ये काफी चीजें बदलाव हुई हैं, ठीक रितिका, बहुत सारी चीजों पे बदलाव हुआ है। हो अभी तक प्राविधिक कला के माध्यम से होता था, लेकिन आने वाले दिनों में आपको वहां पे बीएड मांगेगा। प्राविधिक कला का कांसेप्ट मुझे ख्याल से, मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है, जो सूचनाएं मिलती रहती हैं, हटेगा, ठीक। हाँ तो समझ गए रितिका। सर जीआईसी की वैकेंसी कब तक आएगी? अब देखिए जीआईसी की वैकेंसी में अध्याचन जीआईसी में क्या है, देखिए जीआईसी में इतनी चीजें हैं, देखिए शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग समझिएगा, फिर कहां गया लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, फिर गया आपका क्या गया आपका कैबिनेट, कैबिनेट। ये 3 स्तर होते हैं, 3 स्तर पे वैकेंसी टिकी हुई है। यहां पर शिक्षा विभाग ने लोक सेवा आयोग को दे दिया है, भैया ये चीजें हैं, लोक सेवा आयोग ने कैबिनेट को भेज दिया है एलटी जीआईसी के लिए, एलटी और जीआईसी के लिए। अब कैबिनेट क्या करेगा, मुहर लगा देगा, मुहर का इंतजार है, जिस दिन मुहर लगा देगा तो आपका वैकेंसी आ जाएगी। हम लोग जनवरी लास्ट तक उम्मीद किए हैं, जनवरी लास्ट तक उम्मीद करके बैठे हैं, क्योंकि हम लोग जब लोक सेवा आयोग में गए थे ये कहा गया था जनवरी लास्ट तक में संभवतः आपके यह वैकेंसी देखने को मिलेगी, कहा गया था लोक सेवा आयोग में। अगर नहीं आती है तो फिर लोक सेवा आयोग चलेंगे भाई, हम लोग पास रास्ता खुला हुआ है। मैं प्रयागराज से हूं, यह संस्था प्रयागराज में चलती है, और मैं वहां जाके हम लोग एक पूरी टीम जाकर के लोक सेवा आयोग में जो भी उनके अधिकारी हैं फिर हम लोग बात करेंगे। तो ये जो है जनवरी लास्ट तक हम लोग उम्मीद कर रहे हैं एलटी और जीआईसी की वैकेंसी को लेकर, क्योंकि हमको यही कहा गया है, जीआईसी को लेकर कहा गया है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बताई जा रही कि हाँ अपने से आपको खुश करने के लिए बता दिया जा रहा है। बहुत प्रयास किया गया इसके लिए। हाँ हिमा गुड मॉर्निंग, स्वागत है, ठीक। तो एलटी को लेकर के तैयार रहिएगा, एलटी वैकेंसी आपकी परिसर स्कूलों में, ये इनका चेहरा पहचान लीजिए भाई साहब का, यही है, परिषदीय स्कूलों में जरूरत होने पर करेंगे शिक्षक की भर्ती। हाँ एक खबर अच्छी आई है कि आपके टीजीटी और पीजीटी में वैकेंसी आनी तय है, वहां के लिए सीटें खाली हैं, लगभग 45,000 सीटें खाली हैं, 6 से लेकर के 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12, ठीक। वहां पे इन्होंने बयान दिया कि वहां रिक्त पद है, उस पर काम करेंगे, रिक्त पद पे काम करेंगे। यहां को लेकर के देखा जाए तो परिषदीय स्कूलों में जरूरत होने पर करेंगे शिक्षक की भर्ती। संदीप सिंह सपा सदस्यों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री हैं ये। एडेड जूनियर भर्ती मैंने बताया था 31 मार्च तक हो जाएगा, अच्छी खबर ये आ गई कम से कम आपके लिए, ठीक। इन्होंने 69,000 का हवाला दिया है, दुनिया भर का हवाला दे दिया है। अब इनको वहां से कौन बताए, एक बार युवा हैं, देख लीजिए, पहचान लीजिए, फूल माला चढ़ाइए, युवाओं की है। नहीं वैकेंसी आएगी, देखो हिमा वैकेंसी तो टीजीटी पीजीटी में आएगी, यहां भी आएगी, ऐसी बात नहीं है, ये भी देंगे, सब देंगे, ऐसा नहीं है। हाँ ये हमसे है, हम इनसे थोड़ी हैं, हमने इनको बनाया हुआ है, हमने वोट दिया है, ये हमारी वजह से वहां पहुंचे हैं। तो हमारा आपका दायित्व बनता है कि हैशटैग करिए, इसको लगाइए हैशटैग करके ना, सोशल मीडिया पे लगा दीजिए। मैं तो सबसे कह रहा हूं लगाइए सोशल मीडिया पे, हर एक इंसान जो भी मुझे सुन रहा है सोशल मीडिया का प्रयोग तो सब करते हैं। पीजीटी वैकेंसी आपका अप्रैल से पहले नहीं दिखेगा, अध्याचन लगभग चल रहा है पीजीटी नीचे को लेकर, टीजीटी और पीजीटी को लेकर चल रहा है। टीजीटी पीजीटी में अच्छी खबर आपको देखने को मिलेगी, इतना हम गारंटी साथ कर रहे हैं। वहां पे अच्छी खबर आपको मिलेगी टीजीटी पीजीटी को लेकर के, वो सही है आपका, वहां पर मामला गड़बड़ नहीं है, मामला बस प्राथमिक विद्यालय में गड़बड़ हो गया है। लेकिन 27 या 713 पद अगर आ जाएंगे, थोड़ा सा एक बेरोजगार के पे एक बूंद छीट कर थोड़ा सा राहत मिल जाएगी। इनको पढ़िए, इनको पूजिए, भाई साहब है संदीप सिंह है, इनके हिसाब से इसीलिए बच्चा जो है
जब देख नहीं रहा है कि शिक्षक नहीं है, इसीलिए प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवा रहा है। भाई सीधी सी बात, नाम लिखवाएगा, क्या करेगा वो? हमारी सरकार ने 7.5 वर्ष में 7 लाख लोगों को नौकरी दी। योगी जी कह रहे हैं। ठीक, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। हमारी सरकार ने 7.5 लोगों ने नौकरी ली। अगर आप लोग पा गए हो बता दीजिएगा सर, हम भी 7.5 लाख में हैं। 7 लाख नौकरी, 7 लाख लोगों को नौकरी दी। अब ये 7 लाख टोटल जो है ये पूरा मिला के है, केवल इसमें आपका शिक्षा विभाग नहीं है, पुलिस विभाग हो जाएगा, दरोगा हो जाएगा। 78,500 और 69,000 वाला वैकेंसी है, सब जोड़ करके इन्होंने बताया हुआ है। ठीक, यूपी में नौकरियां बहुत ज्यादा है, खुशी का माहौल है, पकड़ पकड़ के नौकरी दी जा रही है, लड़के ले नहीं रहे हैं। नहीं गुरुजी हम ना ले, हम नौकरी क्या करब, इस स्थिति में ये चीजें हैं। ठीक, लेकिन निराश मत होइएगा। टीजीटी और पीजीटी जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, टीजीटी और पीजीटी में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। एलटी और जीआईसी प्रवक्ता में यहां तो आपकी आने तय है। साथ ही साथ इसके साथ साथ 27,713 पद जो है आपके प्राथमिक विद्यालय, ये तो आपको देखने को मिलेंगे। ये तो आपको देखने को प्राथमिक विद्यालय, ये तो आपके वैकेंसी आएंगे। इतना तो रहेगा, अभी निराश होने की इतना भी आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक अभी इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं है साथियों। इतना जो है आपको टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी, एलटी और जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी और 27,713 जो प्राथमिक विद्यालय के पद है 68,500 के, ये आपके 2025 के लिए हैं, 2025 के लिए है। तो ये मैं बता दिया हूं, ठीक है, ये बता दिया हूं, ये तो आना तय है। ठीक, नहीं इनके क्षेत्र नहीं है ना हिमा, ये भाई साहब कहाँ गए, ये ना बेसिक के हैं, ये बेसिक के हैं, टीजीटी पीजीटी नहीं है। इनका टीजीटी पीजीटी में हिमा कोई रोल नहीं है। ईश्वर करे कि इनका कोई रोल ना हो, तो वहां भी कह देंगे शिक्षक ज्यादा है बच्चे कम है। ये भाई साहब वहां भी बोल देंगे, पनौती है कि भाई शिक्षक कम है, शिक्षक ज्यादा है, बच्चे ही कम है। ईश्वर कृपा है ये वहां नहीं पहुंचे हैं, ये केवल बेसिक में है अभी। तो टीजीटी पीजीटी नया शिक्षा चयन आयोग करेगा। एलटी जीआईसी टीजीटी पीजीटी में इनका कोई रोल नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। इनका रोल केवल प्राथमिक विद्यालय के लिए है। ठीक, हाँ, सुबह जो है आपका पेपर अप्रैल में रखा गया है, तो परेशान मत हो, अप्रैल के लिए तैयारी करिए। अप्रैल में रखा गया है, तैयारी करिए। ठीक, अप्रैल के लिए फिलहाल में ठीक बहुत सारी खबरें हो गई हैं। फैसला एडेड कॉलेज शिक्षकों का 3 साल में एक बार तबादला होगा। ठीक, पहले भर्ती तो कर तो ले, तब तो तबादला करेंगे। अब आते हैं अपने उस पर तैयारी के लिए। अगर आप एक सीट चाहते हैं कि सर टीजीटी पीजीटी न्यू वैकेंसी में हमारा सिलेक्शन हो जाए, या बीपीएससी टीआरई 4 में हमारा एक सीट हो जाए, या आपका एलटी और जीआईसी में एक सीट हो जाए, अभी से लगना पड़ेगा। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उसके लिए ब्रह्मास्त्र विजेता बैच है, जिसमें लाइव क्लासेज, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, तमाम सारी चीजें आपको दी जा रही हैं। ये हमारी पूरी टीम है जो कि अपने विषय में एक्सपर्ट है, लगातार चयन दे रही है। अभी टीआरई 3 में 9-10 का रिजल्ट आया, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया। ठीक, हाँ हाँ, तो इसलिए आप टीजीटी पीजीटी में तो वैकेंसी है, एकदम तय करिए। टीजीटी पीजीटी में वैकेंसी, एलटी जीआईसी में तो आएगा, एलटी और जीआईसी में, उसके लिए कमर कस लीजिए। वहां 45,000 आपका वहां पे दिखेगा। ठीक, तो यहां पर जो है आपका शिक्षक बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था है। तो आप लोग, और 6 to 8 बीपीएससी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, 6 to 8 हिंदी, तो मेरी क्लास पर डे 5 बजे चलती है हिंदी। मेरी 5 बजे क्लास चलती है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, अगर आप हिंदी से तैयारी करना चाह रहे हैं। ठीक, ठीक, शिक्षा आयोग को शर्म आनी चाहिए। हाँ, शर्म तो आनी चाहिए, लेकिन क्या करें, आती नहीं है। कहते हैं आती नहीं है तो क्या किया जाए, जब शर्म आ जाए तो शर्म आ जाता तो दिक्कत ही नहीं होती। अब देखो यहां पर एक खबर है, 45,258 पद रिक्त है। इसी को 45,000, यहां देखिएगा 45,258 पद रिक्त है। यह खबर बहुत बड़ी है, पद रिक्त हैं, यही आपको खुशखबरी देने वाली है। 45,258 पद रिक्त हैं, यही आपको ठीक खबर
अच्छा देगी। ठीक, तो मैंने कह दिया है कि निराश नहीं होना है। टीजीटी पीजीटी न्यू वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, एलटी जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ प्राथमिक विद्यालय के 27,713 पद देखने को, इतने सारे पद आपको देखने को मिल जाएंगे। इतने में आपका चयन हो जाएगा अगर आप पढ़ने में है। बाकी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल और भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम लगातार अपडेट रहेंगे आपके साथ। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, निराश ना होइए, पढ़ते रहिए। वैकेंसी टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी में तो है ही ना, तो क्यों परेशान हो रहे हैं। हमारे यहाँ बैच भी, आपके यहाँ आपके लिए बैच भी चल रहा है, आप ज्वाइन हो सकते हैं, देख सकते हैं, कोई जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल अब आपसे मिलते हैं कोई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।